gentlemen, each and every member from the team reached summit successfully and safely. There are only a few treks in India जो अन्नपूर्णा बेस कैंप से भी ऊंचे हैं। और सबसे अमेजिंग बात, इसे कंप्लीट करने में सिर्फ 5 दिन लगते हैं। यह ट्रैक सिर्फ आपकी बॉडी नहीं बल्कि आपके माइंड सेट, पेशेंस और डिटर्मिनेशन को भी टेस्ट करता है। हिमाचल प्रदेश की पार्वती वैली में हिडन है एक ऐसा ट्रैक जहां डेंस फॉरेस्ट, रॉकी ट्रेल, स्नो कवर्ड पाथ, स्टीप क्लाइम्स और नगारू कैंप साइट की फ्रीजिंग कोल्ड हवा आपका इंतजार करती है। जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है। पाँच दिन की चैलेंजिंग ट्रैकिंग और काउंटलेस अनफॉरगेटेबल मेमोरीज के बाद एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अराउंड 13,800 फीट अबव सी लेवल, क्लाउड्स के ऊपर और स्नो कवर्ड हिमालयास के बीच आपका स्वागत करता है द किंगडम ऑफ पार्वती वैली, द लेजेंडरी सार पास। हर बड़ी जर्नी एक छोटे से टाउन से शुरू होती है और हमारी जर्नी भी शुरू हुई पार्वती वैली के बेहद खूबसूरत टाउन कसोल से। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, पार्वती नदी की गूंज और ठंडी हवा। यहीं से इट वॉज फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन दैट आई स्टार्टेड टू फील इट कि अगले 5 दिन जिंदगी के सबसे यादगार होने वाले हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कसोल। आज डेट है 4 मई 2026 और अभी मैं खड़ा हूँ कसोल में। यहाँ का टेम्परेचर इतना तो नहीं है, नॉर्मली है ठंड अभी तो। और आज हम जाने वाले कसोल टू ग्रहण विलेज की, और ग्रहण का डिस्टेंस है 7 to 8 किलोमीटर्स। और ट्रैकिंग वर्ल्ड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, विदाउट प्रॉपर इंफॉर्मेशन नो ट्रैक इज सेफ। यही वजह थी कि ट्रेल शुरू होने से पहले हमारे ट्रैक लीडर ने पूरी टीम को एक जगह इकट्ठा किया। इसके बाद शुरू हुई आने वाले 5 दिनों की सबसे जरूरी ब्रीफिंग्स। आज का ट्रेल इजी टू मॉडरेट था, लेकिन हमें आज लगभग 2000 फीट की एलिवेशन गेन करनी थी। सुनने में शायद आसान लगे, लेकिन पहाड़ों में हर एक कदम आपकी स्टेमिना, पेशेंस और विल पावर की परीक्षा लेता है। हर किसी के चेहरे पर अलग ही एक्साइटमेंट थी। कुछ लोग पहली बार हिमालय में ट्रैक करने आए थे, तो कुछ लोग पहले से एक्सपीरियंस्ड थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हर कदम के साथ एल्टीट्यूड बढ़ रही थी। तभी अचानक मौसम ने भी अपना मिजाज बदल लिया। कुछ देर पहले तक जो आसमान बिल्कुल साफ था, अब काले बादलों से भर चुका था और नेचर अपना असली रंग दिखाने लगा था। जो ट्रेल शुरुआत में बिल्कुल आसान और सीधा लग रहा था, अब धीरे धीरे स्टीप होता जा रहा था। अब हम पार्वती रिवर के किनारे नहीं बल्कि पहाड़ों की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे थे। अब चारों तरफ सिर्फ घने जंगल और लगातार चढ़ाई।
करीब 5 से 6 घंटे की ट्रैकिंग के बाद आखिरकार दूर पहाड़ों के बीच लकड़ी से बने कुछ ओल्ड हिमाचली घर दिखाई देने लगे और तभी समझ आ गया हम पहुंच चुके थे एक ऐसे हिमालयन विलेज में जो आज भी अपनी पुराने कल्चर और सिंप्लिसिटी को जिंदा रखा है। पहले दिन की ट्रैक ने बॉडी को थका जरूर दिया था, लेकिन ग्रहण पहुंचते ही सारी थकान एक पल में गायब हो गई। तो फाइनली गाइज हम ग्रहण विलेज आ चुके हैं। सुबह के 10 बजे से कसोल कैंप साइट से हम निकले थे और स्टार्टिंग के 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, मतलब स्ट्रेट ही रास्ता था। पिछले 5 किलोमीटर से काफी चढ़ाई थी और बारिश भी होने लगी थी और अभी जस्ट हम पहुंचे, अभी 3 बज गए। अब कैंप साइट में हर किसी के चेहरे पर एक अलग ही स्माइल थी। कोई बाहर बैठकर माउंटेन व्यूज को फील कर रहा था तो कोई अपने दोस्तों के साथ हॉट स्नैक्स और गर्मा गर्म चाय का मजा ले रहा था और ग्रहण विलेज धीरे धीरे रात की खामोशी में खोता जा रहा था। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ग्रहण विलेज। और अभी हो रखा है 6:30 बज गए हैं। अभी अल्टीट्यूड है यहाँ पर 7000 फीट और आज हम जाने वाले मिंथास कैंप साइट। और मिंथास यहाँ से दूर है, आई थिंक वो बोल रहे थे सभी कि 8 बजे हमें निकल जाना है। 8 बजे निकलेंगे तभी 2 बजे पहुंचेंगे वहाँ पर। सो वी आर फुली रिचार्ज आफ्टर 1 नाइट स्टे। अब ऐसा नहीं था हम एक्सॉस्टेड नहीं थे या फिर आने वाले दिन आसान होने वाले थे। आगे और ब्रूटल ठंड मिलने वाली थी और एक्सट्रीम एल्टीट्यूड होने वाला था। ऑक्सीजन लेवल और कम जाने वाले था, लेकिन वी आर मेंटली मच स्ट्रोंगर। अच्छे खासे एल्टीट्यूड पर आ चुके थे हम और जैसे जैसे हम मिंटाच कैंप साइट के लिए दे वर मूविंग फॉरवर्ड, वैली और भी ज्यादा नेरो होती जा रही थी और सराउंडिंग को देख के ऐसा लग रहा था कि वी आर गेटिंग ट्रैप इन हार्श एनवायरनमेंट। अब रास्ता पहले से ज्यादा स्टीप था। घने देवदार और पाइन फॉरेस्ट, ऊंची चढ़ाइयां और बीच में पत्थरों से भरे रॉकी सेक्शंस। हर स्टेप अब पहले से ज्यादा मेहनत मांग रहा था। तो गाइस अभी जस्ट हम मिंटास पहुंच गए हैं। सुबह 8 बजे से निकले थे, अभी 2:30 बज गए। 2:30 बजे पहुंच गए पर लेकिन क्या एटमॉस्फेयर खराब मिला। बारिश शुरू हो गई और पूरा रास्ता कीचड़ का भरा हुआ था। आज बहुत कटे, लेकिन जो बारिश रुक जाए ना तो ये मिंटास का व्यू होगा ना भाई। घंटों की लगातार ट्रैकिंग के बाद सामने था एक विशाल ओपन मेडो। पिछले 2 दिन ट्रैक करने के बाद हम ऐसे पॉइंट पर थे जहां पर हमारे आसपास माउंटेन पिक्स के अलावा कुछ था ही नहीं। दे आर मोस्ट स्टनिंग व्यू ऑफ आवर फ्रंट ऑफ आईज। नेचर अपने फुल पिक जोन में था। ऐसा लगा मानो किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। हमारे ठीक सामने हमें पूरी हिमालयन रेंज दिखती है। हवा इतनी ठंडी और फ्रेश थी कि हर सांस के साथ सारी थकान जैसे गायब होती जा रही थी। यही वो जगह थी जहां पहली बार हमें फील हुआ कि वी आर फॉल इन लव विद माउंटेन।
गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मिंटाज। और आज हम जाने वाले हैं नगारू कैंप साइट के लिए। आज फुल एडवेंचर होने वाला है क्योंकि इस ट्रिप का हो रहा ही है नगारू कैंप साइट, क्योंकि वहाँ पर रात को इतनी हवा चलती है कि टेंट भी उठ जाते हैं, टेंट भी टूट जाते हैं। अभी हो रखा है सुबह के 7 बज गए और 8 बजे हमारा नाश्ता रेडी होगा और 9 बजे आज निकलना, थोड़ा लेट निकलने वाले है क्योंकि अभी धूप इतनी ज्यादा निकली नहीं है धूप, और मौसम भी आज बहुत बढ़िया है। आई होप ऐसा ही मौसम रहे तो बहुत मजा आएगा। अब डे 3 का हाइकिंग ग्रेड इजी टू मॉडरेट नहीं होने वाला था, जिसमें करीब 8 से 9 किलोमीटर की हाइक और 12,000 फीट की एलिगेशन के बाद हमारी आज की कैंप साइट होने वाली थी नगारू कैंप साइट। अभी तक हमने जो भी ट्रैक किया था वो ट्री लाइन और सिविलाइजेशन के आसपास किया था, लेकिन आज का ट्रैक बिल्कुल आसान नहीं होने वाला था। अब यार ऐसी डिफिकल्ट हाइक पे जाना मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि हाइक करते वक्त सिविलाइजेशन से दूर और अर्थ के सबसे क्लीन और प्योरेस्ट पर्यावरण के बीच में होते हैं। एक ऐसा मूवमेंट वे यू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड एंड कनेक्ट टू द मदर नेचर। और अभी तक का ट्रैक रोलर कोस्टर जैसा था, मतलब कुछ कंटिन्यू एसेंट और डिसेंट के बीच होते हुए फाइनली हम डेंस फॉरेस्ट को क्रॉस करके समिट धीरे धीरे हमारे करीब आ रहा था। टेम्परेचर भी तेजी से गिरने लगा। हवा अब चेहरे पर नहीं सीधे हड्डियों तक महसूस हो रही थी और पहुंचते हैं एक ऐसी जगह जिसकी फ्रीजिंग और कोल्ड हवा हमारा कुछ इस टाइप से वेलकम करती है। देखो भाई यहाँ पर पहुँच चुके हैं। एक टेंट में हमें 6 लोगों को रहना है क्योंकि यहाँ पर टेंट ज़्यादा है नहीं नगारू में। ओ भाई साहब, भाई एक्सट्रीम लेवल की फटी होड़ी पड़ी हो चुकी है। देखो टेंट पकड़ के रखना पड़ता है कि इतनी हवा चल रही है नगारू में। देखो ये देखो देखो मैं यहाँ पर खड़ा हो चुका हूँ। आई होप ये मौसम ज़्यादा खराब ना हो। अब इतनी ज़्यादा हार्श स्नोफॉल के टाइम में यही सोच रहा था कि वी आर स्टक इन हार्श कंडीशन। कल अब इतनी स्नो में समिट होगा कि नहीं, बट नेचर वांटेड मी टू डॉक्यूमेंट हर इनर मोस्ट ब्यूटीफुल आउटफिट। सिर्फ 3 से 4 घंटे चाहिए थे उसको रेडी होने के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नगारू कैंप साइट। और सुबह के 3:30 बज गए और 4 बजे हम निकलने वाले हैं समिट के लिए। ब्रेकफास्ट कर लिया, पानी की गर्म बोतल ले ली। आई होप अच्छा हो जाए, समिट हो जाए टाइम टू टाइम, क्योंकि सनराइज 7 बजे हो जाए। 7 बजे से पहले 4 किलोमीटर कवर करना है हमें, और देखते हैं होता है कि नहीं होता है। और माइनस में टेम्परेचर, फुल ठंड है, और निकलते हैं। और आज लगभग 4 बजे के आसपास हम अपनी हाइक स्टार्ट करते हैं।
और समिट पुश के लिए सुबह जल्दी निकलना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि रात भर टेम्परेचर माइनस में होने की वजह से स्नो बिल्कुल हार्ड हो जाती है, जिसमें क्रैम्प्स और आइस एक्स यूज करना काफी इजी हो जाता है। सारपास ट्रैक का समिट डे पूरे ट्रैक का सबसे थ्रिलिंग और हार्डकोर दिन होता है। यह सिर्फ एक ट्रैक नहीं बल्कि एक असली माउंटेनियरिंग एक्सपीरियंस होता है। इस दिन हमें लगातार वर्टिकल क्लाइंब, एक्सट्रीम एल्टीट्यूड और अनप्रिडिक्टेबल वेदर का सामना करना पड़ता है। इस दिन के लिए सिर्फ फिजिकली फिट होना नहीं बल्कि मेंटली स्ट्रांग होना भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। हर कदम हमें एक ऐसे पल के करीब ले जा रहा था जिसका सपना हमने कसोल से देखना शुरू किया था और फिर सामने धीरे धीरे उस पल की पहली झलक दिखाई देती है। हमारी बंदी तो रोने लगी है भाई, खुशी नहीं समा रही है इसकी तो। बोलो હું મહેસૂસ કરો હો? ફીલ હું થાય છે? વર્ડ્સ જ નથી કાંઈ. પેલું સમિટ, પેલો ટ્રેક, પેલું સબમિટ. બસ આ નજારો જ કાફી છે. સબમિટ પર પહોંચી ગયા છીએ અમે લોકો. બધાની, અમે ગર્લ્સની તો બધાની આંખમાં આંસુ છે. અને કેવું ફીલ થાય છે? વર્ડ્સ જ નથી કાંઈ. નજારો જોઈને જ મજા આવે છે ને. અને સનરાઈઝ જોયું ને આપણે. સેમ ટુ યુ. Himalako choro guma serpa mero naam Swarg banda pyar lage Nepal mero gaon Himalako choro guma gorke mero naam Prano banda pyar lage malai mero thaon पूरी खाई है वहाँ पर स्लाइड। यहाँ से फिसला तो डायरेक्ट नीचे, और बीच में कुछ पत्थर भी आ सकते हैं तो हड्डियाँ भी टूट सकती है, इसीलिए सर ने बताया कि वहाँ से ही स्लाइड करना है। ये रास्ता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बाकी देखो आप कितना एक एक स्टेप संभाल कर करना पड़ता है। जब आप पहाड़ों पर होते हैं तभी आपको एहसास होता है कि आप वास्तव में कौन हैं। यहाँ एक छोटी सी गलती भी मौत की वजह बन सकती है। शायद इसलिए क्लाइंबिंग और मेडिटेशन दोनों एक जैसे लगते हैं, क्योंकि दोनों में सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, फोकस। समिट पर जो कुछ हमने देखा था दैट वाज अनरियल, लेकिन समिट के बाद जो नज़ारे हमारे सामने थे दे वर बियॉन्ड इमेजिनेशन, क्योंकि इंसान सिर्फ उसी चीज़ की कल्पना कर सकता है जिसकी उसे शेप, साइज या डिमेंशंस का अंदाजा हो। लेकिन यहाँ बर्फ के विशाल खंभे, अनगिनत स्नो फॉर्मेशंस और नेचर के बनाए हुए वो अद्भुत स्ट्रक्चर्स इतने अलग, इतने विशाल और इतने अनप्रेडिक्टेबल थे कि उन्हें शब्दों में बयां करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन एडवेंचर अभी खत्म नहीं हुआ था। अब बारी थी इस ट्रैक के सबसे थ्रिलिंग पार्ट की, सारपास से बिस्केरी तक के डिसेंट की। गाइस ऑलमोस्ट स्लाइड है वो खत्म हो चुकी है, स्नो भी खत्म हो चुका है, और मेरे पीछे देख रहे हो बिस्केरी आ चुके हैं।
चलते चलते वीडियो लेते लेते गिर गए हैं। क्योंकि यहाँ पर बर्फ ही इतनी है भाई। बर्फ ही इतनी कि पूरा नीचे तक पैर अंदर चला जाए। यस, और सामने जो दिखाई दे रहा है ना बिस्करी कैंप साइट है, वहाँ तक जाना है और भी 1 घंटा लगेगा। भाइयों, फाइनली वी आर इन बिस्केरी कैंप साइट, और लास्ट डेस्टिनेशन। कल हम निकलने वाले, और क्या ही दिन रहा है भाई। सुबह का 4 बजे से जर्नी स्टार्ट की थी और आई थिंक 1 बज गया है, तो भाई 9 घंटे आई थिंक हमने कंटिन्यूसली है वो चलाया है इंस्ट्रक्टर ने। बर्फीली दुनिया से निकलकर अब हम एक खूबसूरत खुले और हरी भरी घास के मैदान में आ चुके थे। समिट की जीत और बिस्केरी की ये खूबसूरती, यही इस जर्नी की असली याद बनने वाली थी। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम आवर लास्ट कैंप साइट फ्रॉम ब्रुसनेनी। और अभी सुबह के 7:30 बज गए और हम निकलने वाले अभी 15 मिनट में। और अभी मौसम पूरा खुल चुका है और आज हम बरसनी निकलने वाले हैं, तो उसका है आई थिंक 5 या 6 किलोमीटर। पुलगा गांव का नाम है, वहाँ पर पहुँच जाएंगे। कसोल से शुरू हुआ ये सफर अब पुलगा की तरफ बढ़ रहा था। सार पास ट्रैक खत्म हो रहा था, लेकिन वो हंसी, वो दोस्त, वो पहाड़ और वो साथ बिताए हुए पल शायद जिंदगी भर हमारे साथ रहने वाले थे। जिस रास्ते पर हम जीतने निकले थे, उसी रास्ते ने हमें सिखाया कि नेचर को हराया नहीं जाता। उन्होंने हमारी थकान ले ली, हमारा शोर ले लिया और बदले में दे दिया कुछ सुकून, खूबसूरत यादें और जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया। क्योंकि कुछ सफर आपको किसी जगह तक नहीं ले जाते, वो आपको आपके ही अंदर तक ले जाते हैं। और सर पास हमारे लिए बस एक ट्रैक नहीं था, ये वो सफर था जहां हम पहाड़ों से मिले और लौटते वक्त खुद से मिलकर आए।